जो यहाँ पर आप देखोगे एनटीए बिल्कुल पागल ही हो चुका है। डाइपोल मोमेंट से डेटा बेस्ड क्वेश्चन एवरी अल्टरनेट ईयर आ रहे हैं, चाहे जे का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, एवरी अल्टरनेट ईयर इस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू डी यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। जनरली चार्ज पर डिपेंड करता है। म्यू इक्वल टू जीरो यानी नॉन पोलर, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो पोलर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्डर आप देख सकते हो कि H2O का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। H2S से ये एक्सेप्शन होता है जहाँ पर साइज डिस्टेंस डोमिनेट कर जाती है। CH3Cl का ज़्यादा होता है CH3F से। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। CCl4 यानी इसका तो डाइवोल्वमेंट जीरो हो ही जाएगा और आप सेल कोटा H लगाओगे तो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ से आप देखोगे ऑर्थो पर 60 डिग्री का एंगल, 120 का 180 का, तो ये तो अपोजिट है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और एंगल बढ़ता है तो डाइवोल्वमेंट अपने पास यहाँ से डिक्रीज हो जाता है। डेटा वाइज अगर आपको बताऊँ मैं यहाँ से ये याद कर लेना कि H2 का डाइवोल्वमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 1.85, सेकंड नंबर पर HF का है। बाकी आप इजीली कर लोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। तो चलो अपन क्वेश्चंस करते हैं। अमंग H2S, H2O, NF3, NH3, Cl3 आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट और उसका लोन पेयर फाइंड करना है। तो यहाँ पर ही मैं आपको बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना पड़ेगा कि जो NF3 होता है उसमें लोन पेयर ऐसा और फ्लोरीन यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन और जो लोन पेयर होता है उनका जो डायरेक्शन अलग होता है बेसिकली डाइपोल का, तो इसी वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। और आप देखोगे देखो जीरो तो है ही से, मान लो जैसे BF3 का जीरो है, CCl4 का जीरो है, जिसका नॉन जीरो है उसमें आपको सबसे कम देखने को मिलेगा NF3 को। तो मैं बोलना चाहूँगा कि नॉन जीरो होते हुए भी NF3 को डायरेक्टली याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो NF3 के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो अपने पास यहाँ से यही आंसर हो जाएगा। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज द नॉन पोलर इन द नेचर, तो नॉन पोलर अगर आप देखोगे यहाँ से यानी जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो वो आप देखोगे POCl3 नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। ये देखोगे TBP वाली ज्योमेट्री होगा इसका, तो यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल NH3 H2S CH4 HF। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको बेटा यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है, तो आप देखोगे कि अच्छा खासा डिफरेंस है HF, तो HF बहुत आगे हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे NH3 H2S और CH4 का तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा, तो CH4 सबसे पीछे आना चाहिए था, तो CH4 सबसे पीछे बस दो में ही है और HF सबसे आगे हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो बच्चों। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए वन शॉट जरूर देखिए।